ऊपर और आप मुझे सुन सकते हैं 90.4 पर। नमस्कार, मैं प्रज्वल आपके सामने। तो मैं सभी स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि सब रेडियो सुने और हमारे साथ रहने वाले। बहुत बढ़िया। सबसे जरूरी है कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो इन बच्चों के अंदर है। रेडियो में बोलते हैं तो 3 चीजें बहुत खास होती है। 3 चीजें जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान में रखें। सबसे पहले तो हमारी आवाज, हमारा आगाज हम कैसे कर रहे हैं, और हमारा अंदाज कैसा है बोलने का। जैसा भी नीतिका ये गुड़िया बोल के गई है, नमस्कार मेरा नाम है नीतिका, 90.4 FM पर आप सभी सुनिए रेडियो। ये हमारा अंदाज है। हमारी आवाज में उतार चढ़ाव होना चाहिए, जिग जैग जिसको हम बोलते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है आस्था, आप सुन रहे हैं मुझे 94 FM पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुझे निखिल अत्री, मैं हूँ 10वीं में। अनु शर्मा, आप मुझे सुन सकते हैं 90.4 पर। मैं आपके सामने एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जो है बगुले का बदला। जो मैं आपको पहाड़ी भाषा में सुनाऊंगा। चलिए करते हैं शुरुआत। एक ही बोनो मंजे बगुला रो गिदड़ रो थे, से दोनों दोस्त थे। एक ही दिनों भर की गिदड़े बगुले को बोला, तू कल मेरे घर रोटी खाने हैं। रेके दिनों बगुला तैसे घरे रोटी खाने को आ। तब गिदड़े तैसी थाली में खीर दी रो, बोला हम दोनों एक ही थाली में खामे। बगुले री चौंचो में दी खीर छुड़ती गई रो, गिदड़ सारी खीर खा गया। तब गिदड़े ने बगुले सोचा, जीशा ने मेरे साथी किया, तीशा यूं ऐसे साथी करूँ। अगले दिनों भर की बगुले गिदड़े को बोला, कल बेड़े तू मेरे घरे रोटी खाने आए। रेके दिनों बेड़े बगुले रे घरे गिदड़ रोटी खाने को आते नहीं। तेथे तंग मुहाने गड़े में खीर दी रो, बोला हम दोनों ऐसी गड़े में खीर खाऊं। बगुले रामू तिंदा चला गवारो, गिदड़ो रामू नीडोआ। बगुले सारी खीर खाती रो, गिदड़ देखता है जो एनी दी हम ये शिक्षा मिलो कि जीशा तुम रेकेरी साथी कर ले, तीशा तारे साथी होला। धन्यवाद। जरूर आपके फ्यूचर ये काम आएगा। और जैसे भी आप बैनर पे देख भी पा रहे हैं, ये सारे कोर्सेज जो हैं हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। MS पवार इंस्टीट्यूट जो कि आपके सोलन शांति में है, वो प्रोवाइड करवाता है। आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में आ सकते हैं। आपको हर तरह के कोर्सेज हम प्रोवाइड करवाते हैं। 10th प्लस 2 के बाद ये सारे कोर्सेज शुरू होते हैं। रेडियो जॉकी से लेके वीडियो जॉकी से लेके सारे। आदरणीय श्री BS पवार जी, डायरेक्टर MS पवार इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सोलन, उनके साथ इस विद्या मंदिर के प्रांगण में आज उपस्थित उनकी पूरे रेडियो स्टेशन की। सर्वप्रथम मैं आज इस विद्या मंदिर के प्रांगण में हमारे दोनों मुख्य अतिथि महोदय का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दोनों हमारे मुख्य अतिथियों के लिए। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज एक ऐसा अवसर बना जहां पर हमारे बीच में दोनों महानुभूतियां आज उपस्थित हुई। ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, आपके बौद्धिक विकास में निसंदेह जो है बढ़ोतरी हुई होगी। आप लोगों ने दोनों का वक्तव्य सुना और बहुत सारी शिक्षाप्रद बातें आज हमें यहाँ पे सीखने को मिली। कमिंग बैक टू द सेशन विच वाज टेकन बाय श्री BS पवार सर, हमारे बहुत ही एनर्जेटिक दीपक सर ने भी कहा अभी कि एक टाइम था जब हमारे 60% से ऊपर जो मार्क्स आया करते थे। वो एक समय था, बहुत इंटेलिजेंट उस व्यक्ति को समझा जाता था जिसकी फर्स्ट डिवीजन आती थी। 60% मार्क्स है ना हमारे एग्जाम्स में। दिस इज नॉट अ सिंगल पैरामीटर कि हम उसके बेसिस पे हम कभी भी ह्यूमन इंटेलेक्ट को, ये लीनियर कर्व नहीं है बेटा, है ठीक है। इसमें कभी भी कोई भी बच्चा जिसके मार्क्स आपके 60 to 70% आए हैं, और रिसर्चेस बताती हैं कि दोज हु आर इन द मीडियोकर रेंज, जो आपके 60 से 80% के बीच में है, उनकी सक्सेस रेट इवन ज्यादा है लाइफ के अंदर। आप कहीं भी कोई भी एग्जांपल उठा के चले तो आपको वहां पे नजर आएगा, क्योंकि उनकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है,
ठीक है, उनके अंदर वो सारी चीजें सिर्फ हम ये यहाँ पे ये चीज नहीं बोल रहे बेटा कि 90% मार्क्स वो गलत है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप 90% मार्क्स के साथ साथ आप सिर्फ बुक वॉर्म ना रहें, आपके साथ आपकी ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है, आपके अंदर स्किल का होना बहुत जरूरी है। और उन्हीं स्किल्स को लाने के लिए जो हमारा MS पवार इंस्टीट्यूट है, स्पेशली हमारे BS पवार सर, ये कोशिश कर रहे हैं कि विभिन्न ऐसे कोर्सेज, क्योंकि बच्चे हमारे क्या जानते थे कि ज्यादा क्या देख लिया कि अगर मेडिकल रखा है तो सिर्फ PMT को जानते हैं, नॉन मेडिकल रखा तो सिर्फ इंजीनियरिंग को जानते हैं, और अगर आर्ट्स रख लिया तो सिर्फ ये कि ज्यादा पटवारी लग गए, तहसील आपके फॉरेस्ट में लग गए या पुलिस में चले गए। आज के पास आपके पास इतना अच्छा समय है कि आपके पास इतने सारे करियर एवेन्यूज हैं, जिसमें सर ने अभी बताया, उनकी टीम ने आप लोगों को बताया कि आपको यहाँ पे दिया भी गया डेमोन्स्ट्रेशन, रेडियो जॉकी है ना, जिसकी हम आपके साथ बात कर रहे थे। और आपको शायद यहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग असेंबली में बताया भी कि मैं सर को बताना चाहता हूँ कि लगभग हम लोगों ने यही सोचा है सर कि जैसे ये स्पीकिंग स्किल है, एक बच्चा हमारा कैसे एक अच्छा ओरेटर बन पाए, उसके लिए हमने सोचा है कि 9:45 पे हमारी एक बेल हो जाया करेगी और हर एक बच्चे को हम लोग चांस देंगे यहाँ पर टर्न बाय टर्न, रोल नंबर वाइज। वो बच्चा 9:45 पे यहाँ पे आएगा, उसके लिए पूरा सेटअप लगा होगा। और वो बच्चा जैसे अभी सर ने और मैडम ने आपके जो आए थे रेडियो जॉकी, आपके जो रेडियो चैनल से जो लोग आए थे, उन्होंने इतना आप लोगों को बच्चा अच्छा लगा, इतना अच्छा तरीके के साथ इन्होंने जो आरजे का जो काम है वो किस तरह से होता है वो बताया। तो हम लोग जो है 9:45 से वो 5 से 10 मिनट का एक स्लॉट हर बच्चे को देंगे और उस स्लॉट के अंदर बच्चा स्टार्टिंग करके आरजे की तरह, और उसके बाद उसके उपरांत वो कोई भी शिक्षाप्रद कहानी, कोई भी कविता है, कोई भी ऐसी पुरानी अपनी भाषा के अंदर कोई भी ऐसे पुराने हमारे कोई लोकोक्तियां मुहावरे हैं, उस पे भी कोई चर्चा करना चाहता है तो वो उस पे कर लिया करेगा, ताकि हम चाहते हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो। और बच्चे जो है बहुत सारे बच्चे हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हर एक इंसान को भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दे रखा है। कोई बच्चा लिखने में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई नृत्य में अच्छा है, कोई गाने में अच्छा है। तो इस तरह से बच्चे आगे निकल के आएंगे और अपने जो उस हुनर के साथ वो जस्टिस करें। और उसके लिए आपका इंस्टीट्यूट जो है हम मानते हैं कि बहुत मददगार सिद्ध होगा। आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा हम कोशिश करेंगे कि कुछ बच्चों का एक ग्रुप बनाकर हम आपके इंस्टीट्यूट तक उन बच्चों को पहुंचाएं और आपका जो एक स्टूडियो है, स्टूडियो में वो जानकारी ले पाए, किस तरह से वो आप लोग रेडियो टॉक्स करते हैं उस पर बातचीत हो जाए। और हम चाहेंगे कि कभी एक रेडियो, जब हमारा बैक फ्री डे होता है नेक्स्ट वाला, तो उसमें आप आए और एक अच्छा सा 3 घंटे का सेशन हमारा हो और उसमें जो बच्चे हमारे आप कुछ सिलेक्ट करेंगे और उन सिलेक्टेड बच्चों पे हम आगे काम शुरू कर दें। तो ये बहुत अच्छे कोर्सेज है बेटा, और इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ अगर आपकी आवाज अच्छी है तभी आप आरजे की तरफ जा सकते हैं। आपके पास एडिटिंग का भी एक इसमें कोर्स है, आपका एडिटिंग के बाद इसका राइटिंग का भी एक कोर्स होता है, इसके अंदर एनिमेशन का है, VFX का कोर्सेज है। तो ये विभिन्न कोर्सेज हैं, आप लोग इसको कर सकते हैं।